क्या कहूं इसे पल की एक नवेकली कहानी। मैं इसे पल की इस नवेकली कहानी को गजब की कहानी कहूं या अजब की कहानी कहूं, जहां एक जज्बे की कहानी कहूं। एक पल में छुपी हुई अपनी इस कहानी को मैं कैसे बयान करूं। जीवन का सबसे अच्छा विषय कौन सा है जिस पर बात करके संसार और जीवन मेरे दोनों ही शांत हो जाए। जब मैं ऐसा कौन सा विषय चूज करूं जिस पर बात करके जे संसार जीवन से और जीवन जे संसार से शांत हो जाए। आज मेरे में यही सवाल घूम रहा था अपनी कहानी बतलाने के लिए। नींद मेरी आंखों में से गायब होने लगी। जो सवाल मेरे में क्यों घूम रहा था, इस पल की कहानी में क्या ऐसा था जो आज मुझको बयान देने आने लगा था। मैं सदा ही जीवन में सवाल बनकर खड़ी रही। आज जीवन के लिए जवाब बन जाने को दिल करता है। मैं देखती हूँ कि हर पासे चारों तरफ जीवन एक सवाल है, पर इस सवाल का जवाब कोई भी नहीं है। आज मेरे को इस जीवन को देखकर एक सवाल फिर जन्म लेता है कि इस सवाल का जवाब कौन सा होना चाहिए। आज मैं क्यों जीवन के लिए जवाब बन जाने को उतावली हूं। जवाब बन पाऊंगी या नहीं, जे मैं खुद नहीं जानती, जे जीवन भी शायद खुद में जानता है या नहीं जानता, मैं ये भी नहीं जानती। पर आज मेरे में अपने हर सवाल का जवाब बन जाने को दिल करता है। आज जब ये सवाल जीवन लेके आया है तब मैं खुद में एक लिखने लगी। सवाल भी मेरे बहुत गहरे हैं जो अजीबो गरीब से आपको एक ससोपंज में खड़ा करेंगे। जैसे सवाल है मेरा मेरे से, क्या आपने कभी बिन बादलों के बरसात होते देखी है? क्या मैंने कभी, मैं अपने आप से पूछती हूँ, क्या मैंने कभी बिन बादलों के बरसात होते देखी है? या मैंने कभी बिन सवालों के ही जवाब आते सुने हैं? जहां ऐसा कोई मेरा पल हो जिसमें कोई दुख तकलीफ ना हो, पर मेरे में सिसकी हो, मेरी सांसों में सिसकी की आवाज मुझको सुनाई देती हो। क्या मैंने ऐसा भी जीवन में देखा है, हमने अगर खाना अच्छा ना खाया, हमारे को उल्टी आती है, बवन आता है, पर हमारी कोई सोच ऐसी हो, सोच भी हमारी उल्टी का कारण बन जाता है। हम कुछ ऐसी सोच सोचते हैं, हम कुछ ऐसे भाव में गुजरते हैं कि वो भाव ही हमारे को उल्टी लेकर आता है। क्या आपने कभी ऐसी सुख की कल्पना की है या सुख के पल देखे हैं जिसमें सुख अपने आप में आहें भरता है? सुख भी आहें भरता है, सुख भी हाय कहता है। दुख की बात हम मान लेते हैं कि दुख हमको हाय कहता है, दुख के वक्त हम हाय कहते हैं, पर सुख के वक्त भी हम हाय कहेंगे। क्या आपने कभी जिंदगी में ऐसा सुना है, आपने कभी जिंदगी में ऐसा देखा है कि हमारे सुख भी आहें भरते हैं? आज के जो मेरे सवाल मेरे साथ घटित होते हैं, जिनसे मैंने पहले ही अनुमान लगा लिया कि आज जीवन मुझको एक ऐसी गहरी घाटी में उतारने पर उतारू है। जो जीवन मुझको कहता है कि पॉजिटिव को जान लिया तो क्या जान लिया, नेगेटिव को जान लिया तो क्या जान लिया।
नेगेटिव के माध्यम से जब हम पॉजिटिव को जानते हैं, जब पॉजिटिव के माध्यम से हम जब नेगेटिव को जानते हैं, तो वहां पर घटना कैसी घटती है। हमने सब शास्त्रों से सुना, हमने सब फिलोसफरों से सुना, हमने सब योगा मेडिटेशन वाले कहने वाले लोगों से सुन लिया कि नेगेटिव को छोड़ो, पॉजिटिव को पकड़ो। पॉजिटिव बातें करते हैं पर पॉजिटिव माहौल नहीं देते। पॉजिटिव बातें करते हैं पर पॉजिटिव किसी के हालात नजर नहीं आते। पॉजिटिव 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 की चर्चा है हर तरफ, पर माहौल है नेगेटिव का। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम पॉजिटिव की बातें करते हुए भी हम नेगेटिव माहौल को क्रिएट करते हैं? हमको सही में पता ही नहीं है कि पॉजिटिव होता क्या। अगर हमारे जीवन में दुख है तो वह क्या ही, हम जानते तक नहीं है कि पॉजिटिव होता क्या है। हम कई लोग ऐसे देखते हैं कि जो भाग कर जाते हैं किसी के दुख और दर्द को मिटाने के लिए, पर उनका जीवन खुद का बहुत ही तनाव में, दुख में, रोग में जकड़ा हुआ होता है। क्यों? हम देखते हैं दुनिया की बहुगिनती मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदों की ओर भागती है, पर उनका जीवन कैसा है? क्या मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिदें उनके जीवन में सुख या शांति नहीं लाते? ऐसी क्या बात है? हम चूक कहां से रहे हैं? हमारे में से गलती कहां हो रही है? कभी एक पल के गर्भ में से मैं किसी सवाल को जन्मते देखती हूँ। ऐसे नहीं होता कि आज का मेरा मौसम ऐसा है कि मेरे में सवाल ऐसे ही चलते आएंगे, मेरे में सोच ऐसे ही चलती आएगी। नहीं, सोच को मेरे में आने के लिए मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे साथ कुछ गुफ्तगू करनी चाहता हूँ, जब मैं आपके साथ कोई बात करनी चाहता हूँ। क्या मैडम आपके पास मेरे लिए 2 मिनट हैं? कभी एक पल के गर्भ में से जब मैं सवाल को भी जन्मते देखती हूँ, वो सवाल भी मुझको पूछता है, क्या आपसे मुझको जवाब मिलेगा? मैं अपनी ओर देखती हूँ, कभी मेरे पास ऐसा वक्त था कि मुझको पता ही नहीं था कि कौन सी सोच मुझको कहां पर लेके जाती है। सोचती हूँ, सोच मेरे भीतर आ जाती है, तब पता चलता है कि जब मैं जीटी रोड पर चली जाती हूँ और कोई इंसान मुझको आकर बचाता है। मेरी सोच मुझ पर इतनी भारू हो जाती है कि मुझको पता ही नहीं चलता कि ये सोच मुझको जीवन के किस नुक्कड़ पर लेकर जाएगी। अगर कोई सवाल पैदा होता है, वो सवाल मुझको कहाँ की यात्रा करवाएगा, मुझको कोई भी पता नहीं चलता। वो सवाल मुझको किस मंदिर की ओर लेके जाएगा, किस गुरुद्वारे की ओर लेके जाएगा, किस गुरु की ओर लेके जाएगा, किस फिलोसफर की ओर लेके जाएगा, किस विज्ञान की ओर लेके जाएगा, किस कुदरत की ओर लेके जाएगा, मुझको कुछ भी पता नहीं। एक सवाल मुझ पर इतना भारू हो जाएगा कि वो मुझको कहीं भी घिस कर लेके जा सकता है। पर आज वो मौसम नहीं है मेरे पास। आज एक सोच को मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी कि हम आपके साथ आकर बैठ सकते हैं। एक सवाल को मेरे साथ वक्त बताने के लिए मुझसे टाइम लेना पड़ेगा। मैं देखती हूं कि अगर आज के पल में मेरे पास कोई सोच आती है, या आज के पल में मेरे पास कोई सवाल आता है, ऑफ कोर्स मैं देखूंगी कि मैं कहां बैठी हूं, कि एक सोच को, एक सवाल को इजाजत लेनी पड़े। हम जब जमीन पर रहते हैं, हम जब संसार में रहते हैं, तो हमारे पास
ये देखने की मोहलत ही नहीं है हम देख सके कि कौन से सवाल ने हमारे पास आना है, कौन सा सवाल हमको घसीट कर किसी कटहरे में लेकर जाकर खड़ा कर देगा। हमको कोई भी पता नहीं, हम अंधों की तरह एक सवाल के पीछे भागते हैं, जहां अंधों की तरह एक सोच के पीछे भागकर अपना जीवन व्यतीत कर देते हैं। आज अगर मेरे पास कोई सोच आती है, जहां मेरे पास कोई सवाल आता है, मैं देखती हूं कि वो मुझको, जब मैं उस सोच को सोचती हूं, जब मैं उस सवाल का जवाब ढूंढती हूं, तो वो मुझको जीवन की एक ऐसी नुक्कड़ में फेंक आता है जहां पर आज तक कोई गया ही नहीं। ऐसे लगता है, ऐसे लगता है कि इस जे नुक्कड़ जीवन की आज तक कवारी की कवारी है। इस नुक्कड़ को आज तक किसी ने छुआ नहीं, इस नुक्कड़ पर आज तक किसी के कदम चाट नहीं पड़े, आज तक वहां पर कोई भी किसी के आने की जाने की आहट नहीं है, वहां पर किसी के कदमों के निशान नहीं है। आज के मेरी सोच, आज के मेरे सवाल मुझको ऐसी जगह पर फेंकते हैं। इस जीवन की ऐसी अनंत नुक्कड़े हैं, जब कोई भी इंसान वहां पर जाएगा उसको ऐसा ही लगेगा कि ये नुक्कड़ जीवन की आज तक किसी ने छुई नहीं। हमारा अस्तित्व कैसी नुक्कड़ है, हमारा अस्तित्व इस जीवन की कैसी नुक्कड़ है, हमारा होश इस जीवन की कैसी नुक्कड़ है, हमारा प्यार इस जीवन की कैसी नुक्कड़ है, हमारा भरोसा, हमारा समर्पण भाव, ये कैसी नुक्कड़ें हैं इस जीवन की, जहां हमारे अस्तित्व की। हमको ऐसा ही लगेगा कि जहां तक आज तक कोई आया ही नहीं। हम पहले इंसान होते हैं जो अपने अस्तित्व की नुक्कड़ को छूते हैं। वो नुक्कड़ सदा ही हमारे में कुंवारी, सजरी और ताजगी से भरी भरपूर हमारे में ही वास करती होती है, हमारे में ही वो सदा रहती है। तो मेरे में फिर सवाल पर सवाल जन्म लेता है, कहीं ऐसा तो नहीं, जिस सवाल जरा ध्यान से सुनने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सब जीवों का रास्ता ही एक ऐसा रास्ता है, हम सब जीवों का रास्ता एक ही है, और वो एक रास्ता ऐसा ही रास्ता है कि जिस पर हमने सदा अकेले ही जाना है, और ये जीवन की सबसे सुंदरता भरपूर रहस्यमयी घटना है। हमने अपने अस्तित्व को सुना है, मैंने अपने प्यार के अस्तित्व को सुना है, मैंने अपने भरोसे के अस्तित्व को सुना है, मैंने अपने समर्पित भाव को सुना है, मैंने अपने भीतर की बैठी जिंदर को सुना है। मैं कैसे सुनूंगी? ऐसे ही अगर आपने अपने भीतर के अस्तित्व को सुना है तो आप कैसे सुनेंगे? अगर अस्तित्व एक है तो अगर मैं अपने अस्तित्व को सुनूंगी तो क्या मैं अरियाना के अस्तित्व को भी सुनूंगी? क्या मैं रवि के अस्तित्व को भी जान लूंगी? क्या मैं देवेंद्र के अस्तित्व के साथ भी एक हो जाऊंगी? क्या मैं रूपा के अस्तित्व की भी पहचान कर लूंगी? क्या मैं अपने बाप के अस्तित्व में भी खुल जाऊंगी? क्या मैं अपनी बीबी के अस्तित्व को भी आज जप्फी में ले लूंगी? क्या मैं? जब ये सवाल आया तो ये अकेला लफ्ज मेरे में तड़प बनने लगा। अब मैंने देखना है कि ये सवाल मेरी तड़प क्यों बनता है, और मैं इस सवाल को तड़प बनते क्यों देखूं।
अगर जहां पर तड़प आई है तो इस तड़प में कोई राज होगा। अब मैंने देखना है इस तड़प के भीतर, मैंने इस तड़प के भीतर से झांकना है, मैंने इस तड़प को भीतर से जानना है कि ये तड़प इस सवाल में क्यों आई। अकेला अल्फाज हम सबको क्यों तड़पाता है, जहां पर हर धर्म एक विज्ञान बन जाता है। अब मैं देखती हूं कि जहां इस कदम पर अकेला, सन्यासी हो या मंक हो, उदासी हो या बैराग हो, चुप हो या जोग हो, जहां पर कोई भी इंसान खड़ा होगा तो वो अकेला अकेला इसके भीतर झांक कर देखती हूं तो तड़प है। ये तड़प क्या है, जहां पर तड़प क्यों है, जहां पर उस इंसान का ऐसा ही एहसास होता है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ना वो इंसान संसार का है, ना ही वो इंसान किसी स्वर्ग का है, ना ही वो जमीन पर है, ना ही वो आसमान पर है, जहां पर हर धर्म एक विज्ञान बनकर खड़ा हो जाता है, जिसके पास जीवन की एक थ्योरी है। थ्योरी की समझ में फिर अनेकों सवालों का पैदा होना है। वो पैदा होकर फिर इंसान को इंसान की पहचान करवाता है। मैं एक जवाब बनकर खुद को संसार में ले आई, मैं एक जवाब बनकर खुद को संसार में ले आई, जिससे मेरी यात्रा शुरू हुई। अब मैंने देखना है कि जो मैं जवाब बनकर इस संसार में पैदा हुई हूं, मेरे को इस संसार को मेरी जरूरत क्यों थी। मेरा पैदा होना क्या मेरे लिए फायदेमंद था, मेरा पैदा होना क्या संसार लिए फायदेमंद था, मेरा पैदा होना क्या ब्रह्मांड के लिए फायदेमंद था, मेरा पैदा होना ही क्या जीवन के लिए फायदेमंद था। अगर मैं आज देखती हूं कि मैं एक जवाब बन रही हूं, तो जो जे सवाल थे मेरे जीवन में इतने आए, क्या वो मेरी पहचान इस जवाब से करवाना चाहते थे, जिससे मेरी आज की यात्रा शुरू होती है। तो मैं उसी वक्त बिस्तरे से उठकर जहां टेबल पर आकर बैठती हूँ और मौजूदा पल के साथ अपनी वफा निभाने लगती हूँ। मौजूदा पल के साथ मैं कैसी वफादारी निभा सकती हूँ, मैं अपने पल के साथ, अपने वक्त के साथ पूर्ण रूप में वफादार होना चाहती हूँ, मैं कैसे वफादार रहूंगी। मैंने सोचा, मैं लिखा कुछ ऐसा, मैं लिखा कुछ ऐसा कि फल, मैं लिखा कुछ ऐसा कि पल खिल जान पढ़ने वालों की, शब्द का चुनाव करा कुछ ऐसा कि चलने वालों के कदम भी रुक जान, बोलना कुछ ऐसा कि ना सुनने वाले भी सुनने लग जान। तो मेरे में आई चुप के लिबास में सजी हुई एक मुस्कान, जिसका घर चाहे मेरे होंठ थे, पर उन्हीं होंठों पर चुप के लिबास को उतार के अल्फाजों को पहनने लगी मेरी अनुभूति। और मेरी अनुभूति क्या है, मैं आज जवाब बनकर बैठी हूं इस टेबल पर और बोल रही हूं, कुछ लिख रही हूं और कुछ समझ रही हूं, कुछ जान रही हूं, कुछ मान रही हूं, कुछ पहचान रही हूं, कुछ अनुमान लगा रही हूं, कुछ प्रमाण दे रही हूं। एक ही पल में
इतना कुछ कर रही हूं, और वो क्या है? मेरा अनुभव कि आज मैं नहीं, मेरे में मैं बहती ही नहीं, मेरी मैं प्रकृति का रूप लेकर मेरे में बहती है। जब मैं प्रकृति की ओर देखती हूं तो प्रकृति में मैं मेरा रूप लेकर बहती हूं। जब मैं देखती हूं ब्रह्मांड में मैं देखती हूं ब्रह्मांड को, ऐसे लगता है कि वहां पर मैं जीती हूं। जब मैं देखती हूं अपनी ओर, मैं देखती हूं कि जहां पर ब्रह्मांड जीता है। ये मेरा अनुभव खुद में ही, अपने ही इस रहस्य से शर्माने लग पड़ता है। अब मैंने देखना है कि इस अनुभव को शर्म काहे को आई है। जहां पर शर्माने की जरूरत क्या है? अगर अकेलेपन लफ्ज के भीतर तड़प है, वहां पर तड़प क्यों होती है? अगर इतने गहरे अनुभव के भीतर शर्माना है तो ये शर्माना क्या है? चलते हैं हम अगले एपिसोड में।